स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का जो है ना बाबू पहला चैप्टर, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इससे पहले इस चैप्टर का जो है ना बाबू 8 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अगर आप लोग वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आपका वह भी वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 से करने वाले हैं। तो जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा ही, ताकि क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं, समझे। आप लोग जो है ना इससे पहले वाला जो वीडियो 8 गो था, 8 गो जो है क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर आप लोग वह नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आपका वह वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि 9वां क्वेश्चन में कहा गया है कि मेसोपोटामिया की जो है मिली पहली पत्रिका जो है ना बाबू कब की है। अच्छा से समझिएगा। देखिए मेसोपोटामिया के जो है बाबू पहली पत्रिका जो मिली है, याद रखिएगा, वो 3200 ईसा पूर्व में मिली है। देखिए बाबू, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को आपका जो है ना बीसी और एडी, इसमें अगर कन्फ्यूजन है, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। अगर हिंदी में बोलिएगा तो बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व, एडी का अर्थ होता है बाबू ईसवी, समझे। अगर इस सब में किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो आप लोग जो है ना कमेंट करिएगा। इस सब में कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए मेसोपोटामिया में जो है पहली पत्रिका जो मिली थी वह 3200 ईसा पूर्व मिली थी। कब मिली थी बाबू? 3200 ईसा पूर्व में। इसमें जो है ना सैकड़ों चिन्ह होते थे। चिन्ह कहने का मतलब है आपका जो है वहाँ पे क्या होता था मेसोपोटामिया में, वहाँ तो कोई वैसे जो है लिखा तो होता नहीं था, वहाँ पे चिन्ह का प्रयोग होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ जाइए आप लोग, जैसे इसका अर्थ हुआ, हम समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए आप जो है ना बाबू, आपका जो फ्रूट हो गया यानी फल, इसका ये आपका जो ये बॉक्स बनाए हैं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का समझिए बाबू अर्थ क्या हो गया आपका जो है ना, एग्जाम्पल के लिए बता रही है, आपका फ्रूट हो गया। जैसे आप जो है ये समझिए चित्र, कोई जाहिल आदमी के लिए बाबू चित्र 100% बेस्ट होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी के लिए तो जो लिखा है वो भी सही है, जो चित्र है वो भी सही है। लेकिन चित्र जो है वहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, इसलिए वहाँ चित्र का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वहाँ के लोग जो थे बाबू लिखना बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना पढ़ने उतना अच्छा से नहीं जानते थे, समझे। लिखना में बहुत अच्छा था वहाँ के लोग, समझे। तो यही सब बात आपको बताना था, समझे। तो मेसोपोटामिया की पहली पत्रिका कब मिली है बाबू? 3200 ईसा पूर्व में। इसमें अनेक प्रकार के क्या होते थे? चिन्ह होते थे, समझे। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले जो है ना वीडियो 8 को जो है बाबू क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, वह वीडियो आप वीडियो के जो है ना प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। आप लोग वह वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। देखिए आप लोग जो है ना थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं, आपका जो एग्जाम है 11 मार्च को सेम टू सेम प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप जो है ना बाबू ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं, आपका जो एग्जाम है 11 मार्च को सेम टू सेम प्रश्न आपका जो एग्जाम में यही सब होंगे। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है बाबू, आप लोग वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा। वही वीडियो का जो है ना कुछ क्वेश्चन जो बच गया था, वही क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा अच्छे से सभी प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। देखिए मेसोपोटामिया का जो बाबू लिपि जो था ना, कीलाकार लिपि था, जिसपे जो है ना सैकड़ों चिन्ह होते थे। मेसोपोटामिया के लिपि क्या था, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है ना कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
आपसे पूछेगा कि मेसोपोटामिया का जो है लिपि कैसी थी, तो बाबू कीलाकार लिपि थी, जिसमें जो है ना सैकड़ों चिन्ह होते। तो ये आपका जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, और 2 नंबर में कभी कभी जो है ना ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जो है ना ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। किला कैसा लिपि था बाबू, तो कीलाकार लिपि था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि मेसोपोटामिया के लोग जो है ना किन वस्तुओं का जो है ना निर्यात करते थे। निर्यात और आयात थोड़ा आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए बाबू, निर्यात होता है कि जो है ना किसी देश से, निर्यात क्या होता है बाबू, किसी देश से जो है ना कोई सामान को जो है, आप एग्जाम्पल के लिए समझ जाइए, पहले आप लोग समझिए निर्यात और आयात क्या होता है। निर्यात का अर्थ होता है कि आपके पास कोई, समझिए कि पेन है, अगर आप जो है ना पेन अगर किसी को बेच दिए तो आप क्या कर लिए बाबू, निर्यात कर लिए। जैसे आपका पेन का एक दुकानें ले लेते हैं हम बाबू, आपका पेन और कॉपी का दुकान है, तो आप जो है एक पेन एक कॉपी किसी व्यक्ति के हाथ बेच दिए, वह क्या हो गया, आपका जो है ना निर्यात हो गया। अगर जो है ना आप तो है आपके पास दुकान है, तो आप अनेक सारे सामान खरीदते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से अगर सामान खरीदे हैं, तो वो होगी आप जो किए आयात, और वही सामान जो है ना आप किसी व्यक्ति को अगर बेच दिए, वही का क्या कहलाएगा, तो निर्यात कहलाएगा। आई होप आप लोग को निर्यात और आयात में कभी दिक्कत नहीं होगा। निर्यात का अर्थ होता है किसी से खरीदना, और आयात का अर्थ होता है किसी को जो है ना बाबू आपका जो है ना बेच देना। निर्यात का क्या अर्थ होता है बाबू, आपका जो है ना कोई सामान किसी को बेच देना। आयात का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीद लेना। समझे, तो आप लोग को यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मेसोपोटामिया के लोग जो थे, आपका जो है ना कौन सा वस्तु का निर्यात करते थे। निर्यात यानी जो है ना बाबू आपका बेच देते थे। तो मेसोपोटामिया के पास था ही क्या, उसके पास जो खाद्यान्न संसाधन था। खाद्यान्न संसाधन कहने का मतलब है उसके पास गेहूं था, आपका जो है चावल था। तो यही सब जितना जो है ना वो सब उपजाते थे, वही सब तो था। इसके पास कपड़ा था, गेहूं था, यही सब निर्यात कर देते थे। आयात जो करता था यह सब बाबू जो है ना आपका खनिज संसाधन, जैसे आभूषण बनाने के लिए इसके पास कोई अच्छा तरह के जो है आपका पत्थर नहीं होता था। तो ये सब क्या करते थे, यह लोग जो है ना किसी दूसरे देश से उसे आयात कर लेते थे। आयात का अर्थ होता है उसे खरीद लेते थे, और उसके बदले में यह लोग जो है ना पैसा नहीं देते थे। इसके बदले में यह लोग, इसके पास कपड़ा था, खनिज संसाधन, खाने पीने की संसाधन, यह सब क्या करते थे, उसे दे देते थे। बदले में लिया जाता, ताकि जो है इसको भी दिक्कत नहीं होता था। इसको अगर कोई दिक्कत होता था आभूषण ताभूषण के लिए, तो यह लोग आयात कर लेते थे। अगर उसको जो कपड़ा तपड़ा का दिक्कत होता तो वह लोग क्या कर लेते थे, आयात कर लेते थे। समझे, आप लोग को आई होप अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे पूछेगा कि मेसोपोटामिया में जो है ना किस चीज़ का अभाव था, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना खनिज संसाधन, यानी सोना चांदी आभूषण, ये सब के लिए क्या था, जो है ना मेसोपोटामिया में अभाव था। तो आई होप आपको अच्छे तरह से ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मेसोपोटामिया के लोग विभिन्न प्रकार की जो है ना धातु या पत्थर कहाँ से आयात करते थे। आयात का अर्थ होता है खरीदना, कहाँ से खरीदते थे। देखिए मेसोपोटामिया के जो लोग था बाबू, आपका जो है ना अनेक देशों से क्या करते थे, उसका जो है आपका जो हो गया आयात धातु करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोना चांदी सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर, तुर्की ईरान, आपका जो है ना खाड़ी प्रदेश, ये सबसे क्या करते थे, वो लोग मंगवाते थे। क्योंकि वो लोग के पास जो था ना बाबू खाने पीने की संसाधन तो अत्यधिक मात्रा में था। मेसोपोटामिया के लोग के पास खाने पीने की संसाधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास जो है ना बाबू जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर, बहुत सारे, आपका जो औजार बनाने के लिए उसके पास पत्थर नहीं होता था, नाव बनाने के लिए उसके पास लकड़ी नहीं होता था। तो ये सब क्या करते थे ये लोग, तुर्की हो गया ईरान खाड़ी प्रदेश से क्या करते थे, वो लोग व्यापार कर लेते थे, एक्सपोर्ट कर लेते थे। आप लोग ये समझते ही हैं, पहले इससे पहले वाले वीडियो जो आपका अपलोड हुआ है बाबू, उसमें जो है ना आज तक क्वेश्चन करवा दिए थे, 8 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। समझे, तो आपका जो है ना मेसोपोटामिया के लोग के पास जो है खाद्यान्न संसाधन अनेक मात्रा में था, लेकिन उसके पास सोना चांदी कोई सा भी आभूषण बनाने के लिए उसके पास कुछ अच्छा तरह के क्या नहीं थे बाबू, पत्थर नहीं थे। तो इसलिए जो है ना मेसोपोटामिया के लोग अनेक देशों से क्या करते थे, व्यापार कर लेते थे, आयात कर लेते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है,
मारी नगर की जो है ना बाबू विशेषता क्या, देखिए मारी नगर की विशेषता आपके एग्जाम में ये 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में या 6 नंबर में आता है ये आपके एग्जाम में। तो यह आपका जो है ना वीवीआई प्रश्न है बाबू, मारी नगर की विशेषता, यह आपका वीवीआई प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए हम आप लोग को इसको इतना सारा कॉन्सेप्ट जो है मारी नगर की विशेषता, दो जो है ना आपका 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में आपका जो है ना बाबू कहानी की तरह 5 मिनट में मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझिएगा। 5 मिनट के अंदर में आपका मारी नगर की विशेषता खत्म कर देंगे, आपका जो है ना 5 मिनट के अंदर में याद भी करवा देंगे यहीं पे हम, समझे। तो आप लोग समझिएगा, आपसे पूछेगा कि पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो है ना बता देते हैं ताकि आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए आपसे पूछेगा कि जो है ना मेसोपोटामिया के कितने शहर प्रसिद्ध थे, तो याद रखिएगा बाबू उरुक और मारी। देखिए मारी नगर की विशेषता पूछा, याद रखिएगा तीनों शहर का नाम। देखिए मारी नगर का जो है ना आपका विशेषता पूछा, समझिएगा। पहले तो जो थे ना मारी नगर में 2 प्रकार के लोग होते थे, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये मारी नगर की विशेषता आपको कहानी से हम बता रहे हैं, समझे। तो मारी नगर में जो था बाबू 2 प्रकार के लोग होते थे, एक था पशुचारक, दूसरा था आपका जो है ना कृषक। तो पहले हम लोग जो है ना बाबू आपका कृषक के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना पशुचारक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। समझिए कृषक का मेनली काम क्या होता है बाबू, खेती करना। जो कृषक का जो मेनली क्या था, खेती करते थे कृषक, और वहीं से जो है ना अपना जीविका चलाते थे और खेती ज़्यादा करते थे ताकि उसके जो है ना बाबू जो है गेहूँ आपका जो हो गया, कोई सा भी अगर खेती करते थे तो वो लोग जो और खेती करते थे और जो है कुछ सामान ज़्यादा खेती करते थे ताकि वो आपका जो है निर्यात भी कर सके, किसी बेच भी सके, ताकि उसका कोई ज़रूरतमंद का कोई सा भी सामान होता है तो वह क्या कर सके बाबू, खरीद सके। तो मेसोपोटामिया के लोग जो खेती करते थे, कोई सा भी खेती करते थे ताकि जो है ना उसका जो है, अब आप जानते ही हैं खेती किस लिए किया जाता है, तो पहला तो अपना जीविका चलाने के लिए, दूसरा बात होगा कि मेसोपोटामिया के लोग जो है खेती करते थे कि आपका जो है व्यापार के लिए भी खेती करते थे, ताकि उसके पास कुछ था ही नहीं, उसके पास आभूषण था, आभूषण के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे ताकि उसके पास जो है ना आपका पैसा हो सके, थोड़ा बहुत पैसा हो सके, कुछ आभूषण हो सके, तो इसलिए क्या करते थे, कुछ खेती भी करते थे, समझे। तो आप पशुचारक के बारे में अच्छे से समझ गए। उसके बाद करते आपका जो है ना बाबू कृषि के बारे में समझ गए। अब पशुचारक के बारे में बात करते हैं। देखिए पशुचारक लोग जो है ना वहाँ क्या करते थे, बड़ी बड़ी संख्या में इसके पास क्या था बाबू, पशु था। यह लोग जो है ना पशु को चारा खिलाते थे, पशु को चराते थे ना। जो कृषक जो है आपका कौन खेती किए हुआ था, तो वह कृषक के खेती में यह पशुचारक लेके चले जाते थे अपना पशु को, ताकि जो है जो पशु जो होता था कृषक के जो है ना बाबू भूमि को पूरा तरह से उसका भूमि को नष्ट कर देता था। ताकि देखिए आपका अगर कृषक जो भूमि को नष्ट करेगा, आप जिसका जो है पशु और कृषक का जमींदार, आप पशु का जो ऑनर होगा, वो दोनों में क्या हो जाता था बाबू, कृषक और जो है व्यापारी में, दोनों में कृषक और जो है आपका समझिए एग्जाम्पल में समझिएगा तो पशुचारक, दोनों में क्या हो जाता था बाबू, लड़ाई हो जाता था, ताकि दोनों में बहस हो जाता था, ताकि जो है ना इसका पशु जो है आपका जो है कृषक जो खेती किया हुआ है, दोनों का जो है ना फसल जो है, आप जाहिर सी बात है कि आपका कुछ नुकसान होगा तो आप नहीं बोलिएगा, ताकि बोलिएगा ही। तो यही दोनों करते थे कि अगर इसका अगर पशु जो है कृषक जो है कोई सा भी फसल का नष्ट कर देता था, दोनों के बीच लड़ाई हो जाते थे। ये यह सब के बीच में जो था ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था जो है ना बाबू आपका जो है गगरिया। गगरिया वैसे लोग थे, आम भाषा में आप कह सकते हैं बंजारन। क्या कह सकते हैं बाबू, बंजारन। बंजारन कहने का मतलब होता है कि आप लोग अगर जो है ना बाबू शहर के होंगे तो देखे होंगे कोई सा भी ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे जो बहुत सारे व्यक्ति बंजारन होते हैं, उसका कोई अस्थाई निवास नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बंजारन जो है ना बाबू इसको खाना बदोश भी कहते हैं, या आप आम भाषा में बंजारन कहिए, खाना बदोश कह सकते हैं। यह गगरिया लोग जो थे, यह कृषक का जो है ना बाबू फसल लूट कर भाग जाते थे। यह जो आपका पशु जो चरता था, इसका जो है ना बाबू फसल जो है, जो पशु को कहीं कहीं मार देते थे, उसका खाल हो गया, कहीं कहीं जो एक्सपोर्ट कर देते, निर्यात कर देता, ताकि उससे क्या हो जाता बाबू, पैसा हो जाता था। तो गगरिया लोग को ज़्यादा हानि नहीं होता था। उसका कहने का अर्थ हुआ कि गगरिया लोग सब जो है ना बाबू, आप आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाएगा, इसलिए वह लोग बच जाते थे, समझे। तो गगरिया लोग का एक अस्थायी निवास स्थान होता ही नहीं है, यह लोग जो है बच जाते थे। लेकिन कृषक और आपका पशुचारक में एनी टाइम लड़ाई चलता ही रहता था। गगरिया लोग जो आके बीच में खुद
इंटरफेयर कर गए, ताकि और कृषक को क्या होने लगा बाबू, हानि होने लगा था। उसके बाद जो था आपका, समझे, इसके बाद जो था आपका जो है ना कि जो एक मंदिर था, समझे, आपसे पूछेगा मारी नगर के जो राजा का कौन सा समुदाय के, तो याद रखिएगा बाबू, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है ना आपका जो मारी नगर का जो राजा था एमोराइट समुदाय से था। कौन सा समुदाय से था बाबू, एमोराइट, एमोराइट समुदाय से था। एमोराइट जो समुदाय से था, मारी नगर में जो था ना बाबू, एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब आपसे पूछेगा मारी नगर के प्रसिद्ध देवता कौन था, तो याद रखिएगा बाबू, ड्रैगन। मारी नगर के सबसे प्रसिद्ध देवता कौन था बाबू, ड्रैगन था। ड्रैगन जो था ना मारी नगर में कि लोग सब जो है ड्रैगन देवता के लिए अलग से ऑफिशियली एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था मारी नगर में। यह इतना पॉइंट बाबू हम जो आपको कहानी बताए हैं, इतना आप लोग लिख दीजिएगा ना एग्जाम में, तो आपको एग्जामिनर जो है ना बाबू खुश होकर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 6 नंबर देगा। समझे, आपका अगर 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही है तो आप लोग बाबू इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये जितना कहानी बताए हैं ना, आप लोग कहानी अगर लिख दीजिएगा एग्जाम में तो 1 नंबर भी नहीं काटेगा एग्जामिनर। समझे, आई होप आपको यह अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को बाबू समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू। एक बार वीडियो को लाइक करिए, आप लोग लाइक करिए, लाइक नहीं करते, एक बार लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जो है ना शहरों का विकास केवल ग्रामीण समुद्रों के जो है ना बल पर ही हुआ था मेसोपोटामिया की। इस संदर्भ में आप जो है ना क्या समझते हैं, जो शहर का जो है बाबू विकास हुआ था केवल जो है ना बाबू ग्रामीण शहरों पर हुआ था, इस मेसोपोटामिया के संदर्भ में आपको समझाना है। अच्छा से समझिएगा। देखिए, मेसोपोटामिया का जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी आत्मनिर्भर थी, आत्मनिर्भर नहीं थी। जैसे समझिए कि उन्हें जो है ना बाबू नगर या गांव के जो है ना बाबू, अच्छा समझिएगा इधर आप लोग, उन्हें क्या था, नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा जो है ना उत्पन्न वस्तुओं सेवाओं के लिए उन पर जो है ना क्या होना होना था, आश्रित होना था। जैसे नगर के लोग जो होते हैं, गांव में क्या होता है बाबू, ज़्यादातर आप देखते हैं कृषि होता है। अगर वहाँ के शहर के लोग जो होता है कि उस पर क्या होता है बाबू, आश्रित होता है। जो गांव के लोग पर जो है अन्य द्वारा, अन्य देश जो अन्य आपका जो है राज कहिए, बहुत सारे देश जो होता है, हम लोग क्या होते हैं कि गांव के लोग पर क्या होते हैं कि निर्भर होते हैं। अगर गांव के लोग बाबू अगर कृषि नहीं करेंगे तो हम लोग जो है, हम लोग के पास जो है चावल कहाँ से आएगा, हम लोग के पास जो है गेहूं कहाँ से आएगा। तो गांव के लोग पे हम लोग 100% है कि निर्भर है। समझे, आप निर्भर है कि कहने का मतलब आप बोलिएगा कि सर हम लोग जो है शहर में बहुत सारे फैक्ट्री है तो यहाँ कमा सकते हैं। तो आप अगर जब तक आपके पास जो है बाबू खाने के लिए, अगर आपके पास किसान जो है कोई सा भी चीज़ को, गेहूं अगर जो है वह आपका उत्पादन ही नहीं करेगा तो आपके पास कितना पैसा रहेगा तो आपके पास गेहूं आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा नहीं आएगा। अगर गेहूं आपके पास देश में है ये नहीं है, आप पैसा लेके क्या करिएगा, कूदिएगा, तो नहीं हो पाएगा। समझे बाबू, तो ये सब समझिए आप लोग। उसके बाद क्या लिखिएगा इसमें जो है ना, खाद्य सामग्री अनाज, शहरी जो है ना गाँव पे निर्भर होते हैं। खाद्य सामग्री के लिए जो है अनाज के लिए शहर जो है ना बाबू कहाँ पे होते हैं, गांव पर निर्भर होते हैं। मेसोपोटामिया पत्थर जो है, मेसोपोटामिया की पत्थर मुद्रा बनाने के लिए पत्थरों को जो है ना आपका जो अनेकों अनेक नौकरशाही करने वाले जो है ना आपका बाहर से मंगवाते हैं। कोई सा भी आपका जो है पत्थर का जो है आपका कोई सा भी बनाना है, जैसे एग्जांपल अगर कुछ नया बनाना है, कुछ आपका जो है कोई सा भी नया टेक्नोलॉजी लाना है, तो आपका जो है उससे क्या करना होगा कि बाहर के व्यक्ति को क्या करना होगा बाबू, मंगाना होगा। मेसोपोटामिया में जो है ना आपका जो है इंद्रधन धातु, विभिन्न प्रकार की पत्थर लकड़ी आदि जो है ना ज़रूरतें चीज़ें विभिन्न जो है जगहों से आती थी। जैसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि मेसोपोटामिया के जो है आपका जो है ना, जो मेसोपोटामिया का वर्तमान में कहिएगा तो जो है उसके पास ना आभूषण बनाने के लिए कुछ अच्छा पत्थर था, अनेक प्रकार के उसके पास समस्या था। समझे, तो यह लोग क्या करते थे, खाड़ी प्रदेश ईरान तुर्की ये सबसे क्या कर लेते थे, निर्यात कर लेते थे, यानी आप सॉरी आयात कर लेते थे। आयात का मतलब होता है खरीद लेते थे। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जो है ना सर्व समाज किस प्रकार की शहरी जीवन की जो है ना विशेषता है, इसे जो है ना स्पष्ट कीजिए। आपका जो है सर्व जो है विभाजन का जो है बाबू अर्थ होता है विभिन्न लोगों के पास विभिन्न व्यवसाय होते हैं। सर्व विभाजन जैसे आपका काम का विभाजन, विभाजन कहने का मतलब है डिवाइड, अलग अलग प्रकार के होता है। सर्व विभाजन का अर्थ होता है कि विभिन्न लोगों के पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, यानी व्यवसाय का अर्थ होता है बाबू काम होते हैं, आप लोग समझते ही हैं।
व्यवसाय होता है, विभिन्न लोगों के पास जो होता है विभिन्न प्रकार के क्या होता है बाबू, व्यवसाय होता है। जैसे मेसोपोटामिया के राजा का जो है ना सामाजिक आप देखिएगा तो वह शीर्षक पर होते थे, क्या होते थे बाबू, शीर्षक पर होते थे। आगे देखिए कि मेसोपोटामिया में जो है धर्म की जो है ना मान्यता थी, इसलिए जो है ना आपका पुनजारियों का उच्च वर्ग में भी होना समझ में आ जाता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मेसोपोटामिया में जो लिखा जाता था वो आपका आम भाषा में समझिए कुछ चित्र होता था, जिसमें जो आपका उच्च वर्ग हो गया, उसके बाद निम्न वर्ग हो गया, ये सभी को क्या हो जाता था बाबू आपका जो है ना समझ में आ जाता था। आगे कहा गया है कि वस्तु विनिमय हमेशा समाज का एक जो है ना महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसमें जो है ना व्यापारी होते थे। जो वस्तु विनिमय था, विनिमय का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उनकी जीविका चलाने के लिए वस्तु की व्यापार करते थे। उनका कोई सा भी अगर जीविका चलाना है तो कोई सा भी वस्तु होगा तो वो लोग क्या करेंगे, आपका जो है ना व्यापार करेंगे। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, समझे। उनके बाद जो है ना किसान और जमींदार उत्पादन के लिए जो है ना पैसों से जुड़े सभी कर्म को लाभ होता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपको कोई सा भी अगर किसान हो गया, वो लोग उत्पादन करते थे, पैसों से जुड़े इसे बहुत कम लाभ होता था, ज़्यादा लाभ इसे नहीं होता था, समझे। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की लेखन कला विकास के जो है ना साक्ष्यों के आधार पर आप हमें समझाइएगा। जो मेसोपोटामिया का जो बाबू लेखन कला का जो विकास के आधार पर आप हमें समझाइएगा। देखिए मेसोपोटामिया का जो है पहली पत्रिका मिली है आपका 3200 ईसा पूर्व में। यह आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मिला था बाबू लेखन कला की पहली पत्रिका, कब मिली थी, 3200 ईसा पूर्व यानी बीसी। अगर एडी और बीसी में, ईस्वी और जो है ना आपका ईसा पूर्व में किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा, समझे। तो मेसोपोटामिया की जो है बाबू जो है आपका दक्षिण वाला इलाका जो उरुक था, यहाँ पर जो आपका मंदिर था, यहाँ बैलो मछली हो, आपका रोटी हो आदि जो है ना लगभग जो यहाँ माना जाता है कि 5000 सूचियाँ प्राप्त हुई है, समझे। बाहर के अंदरूनी लेन देन हो जाती थी। मेसोपोटामिया के लेखन जो होता था, कार्य करने वाले समाज में लेन देन अस्थाई हिसाब रखने के लिए आवश्यकता पड़ता था। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिखिएगा। जैसे आप कोई समाज में रहते हैं तो वहाँ लेन देन नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह आप होता ही है, एक जगह से लेन देन दूसरा जगह होता ही। ये सब क्या करता था, हिसाब किताब रखने के लिए लेखन कला का प्रयोग करता था। आगे क्या है, जो है ना मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की जो है ना पट्टिका पर लिखते थे। आपका चिकनी मिट्टी की जो है ना गिली बनाकर उस पर जो है ना बाबू गूंथ कर थाप कर पत्ती के रूप में होते थे, ताकि जो है ना हाथों में पकड़ा जा सके। मेसोपोटामिया के लोग जो है यही तरह लिखते थे। अभी कहीं बोल दीजिए ना, अभी का जो है कोई सा भी व्यक्ति को कहीं जो है मिट्टी पे लिखने, अभी बोलेगा मिट्टी पे लिखेंगे। पहले के लोग सब समझिए कि मिट्टी पे लिखते थे और उसे सूखने से पहले लिखा जाता था। अगर मिट्टी पे अगर लिखते थे वहाँ के व्यक्ति, अगर सूख जाता था तो वो अच्छा तरह से लिखा नहीं होता था, समझे। सूखने से पहले लिखा जाता था। जो है ना आपका जो सतह की निचला बना जो है ना सरकंदे से तीली जैसी नोक रोती थी। जैसे जैसे आप लोग जो है बचपन में आपका जो है ना मम्मी हो गया, पिता हो गया, आप उससे पूछिएगा कि जो है ना बाबू सब पहले ऐसे ही लिखते थे, समझे। उसका आपका जो है मम्मी हो गया, पिता हो गया, पापा जी होंगे, आप पूछेंगे उससे तो वह सब भी जो है ना मिट्टी की जो प्रतीका होता था वही के रूप में लिखते थे, ये सब भी, समझे। उसके बाद जो है यह सावधानी पूर्वक रखा जाती थी, ताकि जो है ना किसी को कोई दिक्कत ना हुए, एकदम सावधान पूर्वक आपको इसको रखना होता था। धूप में लगभग जो इसको रखिए, उसके बाद सूख जाता था तभी काम आता था, समझे। आपका जो है ये भी माना जाता है कि लगभग जो है आपका 2600 ईस्वी के आसपास में जो है ना वर्ण किलाकार हो गया था और भाषा सुमेरियन था। आपसे पूछेगा मेसोपोटामिया की पहली भाषा क्या था बाबू, तो याद रखिएगा सुमेरियन था। दूसरी भाषा अकद्दी था, जो लगभग जो है ना बाबू 2400 ईसा पूर्व में आया था। उसके बाद तीसरी भाषा जो आपका अरामाइका लगभग जो हिब्रू लैंग्वेज थी, यह 1400 ईसा पूर्व यानी बीसी में आया था। तो ये सब जानते हैं। लेखन कला का प्रयोग होता था। उसके बाद जो शब्दकोश बनाने में, भूमि को स्थानांतरण करने में, आपका जो है ना राजाओं का कार्य को वर्णन करने में, कानून का जो है ना बाबू परिवर्तन करने में, आपका जो है ना सुमेरियन की स्थान का जो है ना बाबू स्थान हुआ था। आपका जो है पहले हम बता चुके 2400 ईसा पूर्व में, धीरे धीरे अकद्दी भाषा 1400 ईसा पूर्व में आ गया था। लास्ट भाषा जो था मेसोपोटामिया का जो आपका जो है ना अरामाइका था। अरामाइका भाषा थोड़ा बहुत हिब्रू लैंग्वेज वर्तमान में आपका जो है ना
इजराइल की है। किसकी है बाबू? इजराइल की हिब्रू लैंग्वेज, ये भी हम लिख दिए हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या? खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के जो है एक जो है ना शहरी जीवन के लिए खतरा थे, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। जो खाना बदोश थे पशुचारक के शहरी जीवन के लिए खतरा थे, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। जाहिर सी बात है 100% खतरा सही बात है। देखिए हम पहले बता चुके हैं कि बाबू खाना बदोश या बंजारा, बंजारन का कोई एक जगह स्थायी निवास नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि भैया एक जो खतरा तो होगा ही ना। तो ताकि जो ये अब किसी पशुचारक का जो कोई पशु को मार देगा, पशु को ही लेके कहीं से कहीं भाग जाएगा, समझे। बंजारन का कोई खाना बदोश का कोई एक जगह थोड़ी स्थान होता है। तो वही सब बताया गया इसमें। मेसोपोटामिया की जो है ना मरुस्थल यायावर साम्राज्य जो है आपका कई झुंड उपजाऊ एवं जो है ना आपका संपन्न मुख्य भूमि आवेश हो रहते थे। गगरिया कई प्रकार के भेड़ बकरियों को जो है ना बाबू पानी पिलाने के लिए आप खेती से जो है ना आपका गुजारना पड़ता था। ताकि जो वहाँ पे अगर कोई सा भी पशु को अगर पानी पिलाइएगा तो आपका बीच खेत से क्या कर देते थे वो लोग, गुजार जाते थे। उसके बाद आगे भी बताइएगा, यह कभी कई प्रकार के आपका जो है गांव में आपका जो हमला करते थे, ताकि जो वहाँ की धन होता था धन लूट कर लेके चले जाते थे। गगरिया लोग, खाना बदोश लोग, यह लोग का जो है ना कोई अस्थायी निवास तो होता नहीं था, कहीं से कहीं चले जाता था, समझे। उसके बाद जो है आपका यही सब इसमें लिखिएगा, यह लोग का कोई अस्थायी निवास नहीं होता था, यह लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं। ताकि देखिए आप खुद समझते हैं कि कोई सा भी गगरिया लोग है, इस सब का अस्थायी निवास नहीं है। आज यहाँ था, कल पता चला कहीं और है, परसों पता चला कहीं और, कहीं फिर पता चलेगा कहीं और चला गया। तो यह लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह यह लोग का जाना आदत था। ताकि यह लोग कहीं कोई सा भी अगर कहीं पर अगर जो है हानि करते थे, किसी को नुकसान पहुंचाते थे, ताकि वहाँ रहेगा तब ना इसको भरपाई भरना पड़ेगा। यह लोग तो कहीं से कहीं चले जाते थे। तो यही सब इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन है आपका 18। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे, जो है ना इस पर स्पष्ट कीजिए कि मेसोपोटामिया की जो है लोग बहुत कम पढ़े लिखा थे। इससे जाहिर सी बात है वहाँ के लोग बहुत कम पढ़ा लिखा थे। काम चलाऊ शिक्षा था, समझिए। वहाँ क्या था बाबू, चित्र होता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मेसोपोटामिया में यह चित्र है, जैसे इसका अर्थ हो गया बाबू आपका जो है ना फल, क्या हो गया इसका अर्थ, क्या जो है समझिए, यह चित्र जो बना है इसका अर्थ हुआ आपका फ्रूट, और फल हम आपको अलग से लिखे। देखिए समझिएगा, ये आपका चित्र जो है बाबू, यह जाहिल आदमी के लिए 100% बेस्ट माना जाएगा। और लिखा तो है आपका जो ये पढ़ा लिखा ही पढ़ पाएगा, और पढ़ा लिखा भी जो है ये चित्र देख के तो समझ जाएगा ना। इसका अर्थ होता है आपका फल। ये आपको समझाने के लिए बताएं बाबू, ये नहीं समझिएगा चित्र का अर्थ हुआ फल, समझे। या समझाने के लिए आपको बताएं तो इसका क्या अर्थ हुआ आपका फल, समझे। तो मेसोपोटामिया में चित्र होता था। वहाँ के जो जाहिल व्यक्ति सब जो थे वह समझ जाते थे इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, समझे। तो इसलिए वहाँ के व्यक्ति कम, बहुत कम जो है ना बाबू पढ़े लिखे थे। लेकिन वहाँ के व्यक्ति भैया लिखने में बहुत खतरनाक था। लिखने में जो है ना वो लोग विशाल और समृद्ध था। विशाल कहने का मतलब हुआ कि मेसोपोटामिया के लोग बहुत अच्छा से जो है ना लिखना जानते थे। लेकिन जो है ना बाबू उसे जो है पढ़ना उतना अच्छा से नहीं आता। तो बहुत कम लोग जो है साक्षर थे। मेसोपोटामिया का जो है ना साक्षर बहुत कम आपका जो है ना देखने को मिलता है। तो यही सब आपको बताना। तो वहाँ का जो है ना लोग सब जो थे आपका लिखना में थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन जो है ना बाबू लिखना बहुत अच्छा से था, लेकिन पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था। पढ़ाई जो होता था वहाँ के राजा हो गया, रानी हो गया, ये सब क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। वो सब जानते थे थोड़ा बहुत पढ़ाई, लेकिन जो आम व्यक्ति थे वो सब उतना जो है ना पढ़ाई नहीं जानते थे। तो ये जितना क्वेश्चन करवाए हैं बाबू आप लोग के लिए जो है ना सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना इससे पहले वाला वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।